नेता अक्सर ये कहते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं तेजी से तरक्की कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी सहित ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर आधी आबादी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन आरोप है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बात करेंगे कैसे मुद्दे की। उत्तराखंड में LUCC यानी कि लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रदेश में सैकड़ों करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है, लिहाजा प्रदेश की जनता में आक्रोश है। बीजेपी महिलाओं के उत्थान की बात तो करती है, लेकिन वही महिलाएं आज सड़कों पर धरना देने को मजबूर हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, LUCC ने की करीब 189 करोड़ की धोखाधड़ी। पौड़ी के श्रीनगर में महिलाओं का प्रदर्शन। न्याय नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर आप ही स्वयं सोचिएगा कि धाम और धर्म की बात करना मां बहन बेटों के लिए एकमात्र छलावा है। शर्म करो, नशाखोरों को पालने वाली सरकार, शर्म करो। उत्तराखंड में LUCC यानी कि लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हजारों प्रदेशवासियों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसे लोगों में भारी आक्रोश। आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पौड़ी के श्रीनगर में पीड़ित उपभोक्ताओं ने कीर्ति नगर मोटर पुल पर प्रदर्शन किया। की मांग है भाई कि हमारे राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार आपातकालीन फंड बनाए और जितने भी लोग उत्तराखंड के 25 लाख लोग हैं उन्हें तुरंत पैसे दे, उन्हें रिलीज करे मेरे भाई। और यात्रा की जहाँ तक बात है, यदि इस देश की माँ बहन बेटों के साथ न्याय नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर आप ही स्वयं सोचिएगा कि धाम और धर्म की बात करना माँ बहन बेटों के लिए एकमात्र छलावा है। और इस देश की महिलाओं को यूज एंड थ्रो किया गया है। इन्हें पहले वोटों से ये पद करने बैठ जाते हैं, नोट थे 2-3 खून पसीने के पैसे थे, उनको भी ठग के ले गए। आज इन्होंने हमें कोयलतार रोड पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है भाई। ये पूरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे मैं मातृशक्ति की ओर से लानत भेजती हूँ और यहाँ से इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब जो पितृसत्ता के दिमाग का जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद जो भी है, जो हो रहे हैं पूरे देश में, वो नहीं चलेगा। मातृशक्ति इस मंच के माध्यम से पूरे देश में ममता फैलाएगी और अपनी ममता से इस देश को सिंचेगी मेरे भाई। LUCC में जमा राशि वापस करने की मांग। प्रदर्शनकारी महिलाओं का धरना प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार। प्रदर्शनकारी महिलाओं के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जमा राशि की वापसी की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारी श्रीनगर से कीर्ति नगर तहसील की ओर शांतिपूर्ण रैली के रूप में जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पुल पर ही रोक दिया। इस पर महिलाएं 1.5 घंटे तक पुल पर धरने पर बैठ गई। हमने तो फिलहाल यात्रियों को हम आगे जा रहे थे भाई, कीर्तनगर के हमारे प्रशासन ने हमें रोका है। हमने पहले कहा था कि भाई हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, जानबूझकर कीर्तनगर प्रशासन हमें यहाँ पे रोका है तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। ये है इज्जत, ये है इज्जत उत्तराखंड के शासन प्रशासन के नजरों में, उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की और केंद्र सरकार के शासन प्रशासन की नजरों में। हमारे उत्तराखंड मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है भाई। ये है कि मैं अब यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठूंगी, यही पे कि हम दोनों जगह पे बैठे हैं। दोनों जगह के जो भी हमारे SDM DM साहब आएंगे तो दोनों जगह पे हम अपना बात वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन उन्होंने हमें वहीं से रोक दिया, वहीं से रोक दिया। मेरी चोरी भी फोड़ी, यहाँ पे हाथ पर चोरी पे थोड़ा सा लगी चोट है ना, तो उन्होंने रोका है तो भोगेंगे, जिसने हमें रोका है वो भोगेंगे भाई। नहीं तो क्या हाईवे पे बैठने का क्या करें फिर, क्या करें? हमने उनको सत्ता में बिठा रखा है, उन्होंने हमें लूटने के लिए डकैत भेज दिए हमारे घर घर में। जब सत्ता में बैठे लोग घर घर में कंपनियों के द्वारा डकैत भेज रहे हैं और हमारे पास पैसे तक नहीं है, तो हम कहाँ बैठे बताओ? रोजमर्रा के जीवन यापन करने के लिए लोगों को पैसे नहीं भाई। हर रोज धरना स्थल पर एक झाड़ू पोछा करने वाली बहन आती है, दीदी मिल रहे हैं पैसे, बोलो। लोग मेरे पे बोल रहे मिल रहे हैं पैसे, किसको बोलना चाहिए था? किसकी जिम्मेदारी है मेरे भाई? तहसील प्रशासन को CM के नाम ज्ञापन। हजारों महिलाओं से धोखाधड़ी का है आरोप। CM धामी से जल्द कार्रवाई करने की मांग। आंदोलन का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया।
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बाद में कीर्ति नगर तहसीलदार के मौके पर पहुंचने के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। इस दौरान कीर्ति नगर और श्रीनगर पुलिस की टीमें मौके पर तैनात रही और यातायात व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया गया। अपने हमने लेटर ले रखा था, हम लेटर देते और चुपचाप घर चले जाते भाई, लेकिन उन्होंने हमारा पारा चढ़ा दिया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो इन्होंने निगरानी नहीं की पूरा। मैं तो मानती हूँ लिखित रूप में, मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन मुझ पे केस करे, मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घसीटे। मैं वहाँ पे अपने बयान देना चाहती हूँ कि इस देश के राज्य की माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करने की, उन्हें न्याय देने की, उनके आर्थिक जितने भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हमारी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं सर, हम आमदनी बाबा के लिए सामने रोड पर बोला, शर्म की बात है। आपको पता है कि क्या बोलूं मैं, एक मेरे पति भाई मणिपुर देख रहे होंगे आप लोग, मणिपुर में डेली कॉल आते हैं उनका, भारत में आतंकवाद फैल रहा है, कभी भी जा सकते हैं बॉर्डर पे, है ना। उनकी वाइफ यहाँ पे बैठी हुई है। मेरे पिताजी ने स्वयं 62 और 71 की लड़ाई लड़ी है, मेरे ससुर जी ने स्वयं कारगिल की लड़ाई लड़ी है, और मेरे भाई स्वयं आर्मी में है। और क्या बोलूं मैं आज अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, 25 लाख लोगों की उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रही हूँ, और किसी को कोई सोच नहीं है, खबर नहीं है। ये हैरानी की बात है मेरे भाई। कई जिलों में एलयूसीसी को लेकर है नाराजगी। आए दिन एलयूसीसी के खिलाफ हो रहा हंगामा। पिछले दिनों विपक्ष ने इसे जोरों शोरों से उठाया था और सरकार के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को निशाने पर लिया था। प्रदर्शनकारी एक महिला ने बताया कि एलयूसीसी ने प्रदेश के 25,000 लोगों से ठगी की है। कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि संस्था ने 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। बॉडी से जय ममगई की रिपोर्ट। सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। एलयूसीसी ने करीब 189 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी यहां पर ग्रामीणों से की है। ये सिर्फ पौड़ी की बात नहीं है, बल्कि तमाम जिलों से ऐसे ही धोखाधड़ी के केसेस सामने आए जब एलयूसीसी से ये बड़ी चिट फंड कंपनी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया। अब आखिरकार इस जांच की आज कहां तक पहुंची है, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जय ममगई हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जय, उत्तराखंड में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है एलयूसीसी, और उसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और अपने पैसे मांगे जा रहे हैं जो कि उन्होंने जमा किए थे। अब इसको लेकर जांच की आज कहां तक पहुंची है? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो संज्ञान में बात लाना चाहूंगा कि ये जो पीड़ितों ने यहाँ आवाज उठाई है, श्रीनगर से लेकर जो है कीर्तिनगर तक जो है एक आंदोलनकारी रैली निकाली है, ये यहीं की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कहीं भी लगा लीजिए। अब राजधानी देहरादून के अंदर भी इस तरह का फ्रॉड देखने को मिला है। कई साल बीत गए, 2-3 साल पहले भी इस तरह का फ्रॉड इस कंपनी ने किया है, पर हालांकि इस चीज का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। सरकार द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाए गए। इनकी जो जमा पूंजी है, कई लाखों की पूंजी थी, उन्होंने अपने सपने साकार करने के लिए यहाँ निवेश किया था, जिसका कि इन्होंने जो है बिल्कुल धोखाधड़ी की है। हर जिले के अंदर से ऐसी शिकायत मिली है, और आने वाले टाइम पे भी अभी भी सिर्फ जो है आश्वासन मिला है लोगों को कि आपका जो है पैसा वापस मिल जाएगा। अभी जो है कंपनी लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। पर इंतजार करते 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 इनको जो है आज 5 से 6 साल की अवधि बीत गई है, पर अब तक इनकी गुहार, न इनकी पुकार, न इनको जो आश्वासन दिया उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभी तो फिलहाल जो है आश्वासन पे इनकी जीवनचर्या चल रही है। जी बिल्कुल जय, आप बता रहे हैं कि 2 से 5 साल का समय बीत चुका है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है, लेकिन अब उन 5 से 6 सालों के बीच में डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन गई है जो महिला उत्थान की बात करती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल सरकार की तरफ से तो इतने सालों में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ एक आश्वासन ही इनको दिया गया है। एक लिखित में ही लोगों को, ग्रामीणों को जो है एक पर्चा थमा दिया गया था, हो जाएगा। पर अभी जो है पहले तो पूरे राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर ये छोटे छोटे रूप में जो है इस तरह के आंदोलन देखने को मिल रहे थे। पर अब जो है सबने मिलकर जो है एक बड़ा ही आंदोलन इस कंपनी के विरुद्ध जो निकाला है। अब जो है लोगों की संख्या बढ़ गई है, मात्रा बढ़ गई। इसमें जो है आंदोलनकारियों ने अब धरना प्रदर्शन तक कर दिया है, और एक जो है बिल्कुल बहुत ही बड़ी जो है इनको एक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है सरकार को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कल भी इन्होंने जो है एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि आंदोलन की चेतावनी दी गई कि सर जल्दी से जल्दी अगर हमारे जो है इस
इस कार्य का निराकरण नहीं किया गया, इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया, तो हम जो है अनशन करने के लिए, भूख हड़ताल के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए हाँ। तैयार हैं। जी। इनकम टैक्स और ईडी के पास से पूरा मामला संज्ञान में है, वो लगातार जांच भी कर रहे हैं दस्तावेजों की, मामले को पूरी तरीके से खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी इतनी चुप्पी क्यों साधी जा रही है? आखिरकार अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है, उनका स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कहना है? देखिए, कल जिस तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया, एक रैली निकाली, उसमें जो है जबकि अधिकारी की बात आपने की, अधिकारी की तरफ से भी कोई भी यहाँ पे जो है नहीं पहुंचा, किसी ने भी जो है इनका जो है आंदोलन शांत करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। और इसमें जो जिले के डीएम है आशीष चौहान जी, उनका भी यहाँ पे आना नहीं हुआ। तो कहाँ देखा जाए कि कौन सा अधिकारी, चाहे वो इनकम टैक्स की बात लगा लीजिए, किसी भी विभाग की बात लगा लीजिए, अभी तक सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 5-6 साल बीत गए, अभी तक भी इनका जो है कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। तो अब जो है आंदोलन से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो किसी भी विभाग के द्वारा जो है अभी तक सिर्फ जो है एक लिखित में ही जांच चल रही है, पर निष्कर्ष नहीं निकल पाया धरातल पे। जी ठीक है, ठीक है, जो है आप हमारे साथ बने रहिएगा। सरस्वती जो कि वहां पर प्रदर्शनकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सरस्वती देवी जी, देखिए लगातार आप लोग काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी आपने अपनी जमा पूंजी यहाँ पर लगाई थी और उसकी वापसी मांग की जा रही है, लेकिन ऐसे में आप सिर्फ प्रदर्शन एकमात्र रास्ता अपना पा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई तमाम अधिकारी आश्वासन देते हुए नजर आए हैं? नहीं मैम, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। और कल वहाँ पे हमारे कीर्तिनगर के तहसीलदार जरूर आए थे हमारे ज्ञापन लेने के लिए। हाँ, और ये कंपनी पिछले 9 सालों से यहाँ उत्तराखंड में और 12-13 साल से पूरे देश में चल रही थी। उत्तराखंड में 35 ब्रांचें हैं और मैं मैडम इसमें निवेशक हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि ये बाय एजेंट के थ्रू पैसा लगाए गए लोगों का इसमें। जी। और हमारे सरकारों से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे लोगों का पैसा लगाया गया है कि जो झाड़ू पोछा करके ठंडियों के समय में 5-5-6 घरों में झाड़ू पोछा करके एक पैसा इकट्ठा करती हैं। तो वो महिलाएं हर रोज हमारे साथ धरने में आते हैं और पूछती कि दीदी पैसा कब मिलेगा करके। तो मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ कि हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सहकारिता मंत्री जी, हमारे 70 विधायक, 5 लोकसभा सांसद, हमारे 3 राज्यसभा सांसद, कोई भी ठोस आश्वासन और महिलाओं के बीच जाकर के उन्हें उनका दुख सुनना, उनके इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो इस बात में मुझे बहुत ज्यादा दुख है मैम, इसलिए हमें सड़कों पे उतरने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, ऐसे तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये बड़ी धोखाधड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अमला तो ये कह रहा है कि हमने इस पूरे मामले को खोल दिया है, जांच की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जांच आगे बढ़ पाई है? क्या लगता है इसमें न्याय मिलेगा? मैडम, न्याय तो मिलना ही चाहिए। हमारे पौड़ी में एक एसएसपी बैठते हैं, तो उन्होंने बोला जरूर है कि हमने कार्रवाई तेजी से कर रहे हैं, लेकिन हमें यह चाहिए कि ये महा घोटाला सरकार के नाक के नीचे कैसे हो गया, हमारा सवाल है। यदि यह कंपनी फर्जी थी तो 9-10 सालों से चल कैसे रही थी? हाँ। यदि रजिस्टर्ड थी तो बिना मतलब आपके आंखों के नीचे कैसे ये भाग सकती है? इसकी निगरानी क्यों नहीं की गई? कम से कम 25 लाख निवेशक उत्तराखंड से और 42 करोड़ निवेशक ऑल इंडिया से हैं और लोग बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लोगों के घर में रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए पैसे तक नहीं, फीस भरने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, मतलब क्या मैं बताऊं लोगों की दशा। मैडम, हैरानगी की बात तो ये है सरस्वती देवी जी, जब आप कह रही हैं कि हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आया जिसने आपकी बात को सुना हो, तो क्या महिला उत्थान की बातें कर रही है ट्रिपल इंजन वाली सरकार? क्या लगता है इंसाफ दिला पाएगी? यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? दिलाना चाहिए मैम। मैं तो यही कहूंगी कि अभी भी हमारे सरकारों को होश आना चाहिए, उन्हें दिलाना चाहिए, क्योंकि लोग इसीलिए अपनी सरकारों को चुनते हैं कि हमारी बातें सुने, लोगों की समस्या का समाधान करें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकारें ठगों को लाइसेंस दे करके लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। पहले से ही बेरोजगारी उत्तराखंड में आप लोगों को पता है, ऊपर से लोगों ने अपने खून पसीने का एक पैसा जमा किया था और वो भी डकैतों के द्वारा सरकारों ने लाइसेंस दिया डकैतों को और वो भी ले गए लोगों के पैसा। तो ये दुखद बात है मैम। सिर्फ इसमें गरीब लोग ही नहीं, जो आर्मी से हमारे रिटायर भाई बहन हैं उनके पैसे हैं, जो हमारे डॉक्टर भाई बहन हैं, व्यापार संघ के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, स्वयं पुलिसकर्मी भाई भी इसमें पीड़ित है मैडम। लेकिन अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, ना ठोस आश्वासन आप लोगों को मिलता है, तो ऐसे में अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों का?
मैडम पहले मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि जो हमने जो धरना जो सड़क पे जो धरना दिया था, तो अभी तो मेरे पास पहुंचा नहीं मुकदमा करके, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि हम कुछ लोगों पे बोला मुकदमा लगेगा इस विषय पे जी। और जो एक दिन इससे पहले भी हमने 18 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किया था सड़क पे, तो उसमें भी शांति भंग का हम पे नोटिस आया था। तो हमारा कहना यह है कि यदि सरकार अपने काम तमीज से करेगी तो फिर हमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम हम यही कहेंगे कि या तो सरकार भुगतान करे या कुर्सी छोड़े। हमारा सारे उत्तराखंड की महिलाओं का कहना है या तो भुगतान करो या कुर्सी छोड़ो, अगर आपके बस की बात नहीं तो कुर्सी छोड़ो। बड़ी बात कही है आपने सरस्वती देवी जी, भुगतान बिल्कुल करो मैम। या तो कुर्सी छोड़ो। सरकार बिल्कुल का मैम। दायित्व भी यही बनता है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की अगर सरकार के नाक के नीचे धोखाधड़ी होती है, इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और आप ही वहां पर उनको जांच करते हुए ये नोटिस पकड़ाते हैं और उसके बावजूद इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। सरस्वती देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत की और अपनी समस्याओं को अवगत करवाया। अब जय देखिए, यहाँ पर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, सरस्वती देवी जी कह रही हैं कि हमने प्रदर्शन किया तो ऐसे में हमारे को नोटिस चिपका दिया गया, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर आता है जो कि आश्वासन दे कि ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसी तरीके से प्रदर्शन का रास्ता अपनाया जाएगा? 5-6 साल तो बीत गए, अब ऐसे ही लंबे समय तक क्या प्रदर्शन ही जारी रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जब 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल की अवधि से कंपनी की फ्रॉडबाजी को बीत गए हैं, जब तक सरकार ने जो है, सरकार का बल्कि एक कार्यकाल 5 साल में पूरा हो जाता है, जब भी सरकार जो है अब तक सोई हुई है। दोनों दूसरी बार बीजेपी की सरकार है, सवाल निशान खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर। बिल्कुल पीड़ितों का बिल्कुल सही कहना है कि बड़ी बात ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है ट्रिपल इंजन वाली सरकार। जी बिल्कुल, ये इस क्षेत्र की बात लगाई है। अब फिलहाल तो मैं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, धन सिंह रावत की बात करूंगा। तो धन सिंह रावत जी भी बस बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं, वोट के टाइम पे आते हैं, वोट मिली, नेता बेसुध होकर फिर कभी दौरा ही नहीं हुआ, ग्रामीण को कोई सुध-बूध लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से ये लोग अपनी आजीविका काट रहे हैं। और देखिए, जैसे कि कोई रिटायरमेंट फौजी आया, फौजी ने अपना पैसा निवेश कर दिया, कोई सरकार से रिटायर हुआ, कोई छोटा मोटा जो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, 4th क्लास का कोई कर्मचारी है, उसने अपना पैसा निवेश किया एक सपने देख करके, हमारे पैसा जो है ब्याज से हमें जो है कुछ मुनाफा जो है हमारे हाथ लगेगा। पर मुनाफा तो दूर की बात है, इनकी जो लागत थी, अब तो ग्रामीणों का ये कहना है कि हम अपने पैसे को वापस पाने के लिए, हमारी जमा पूंजी जो हमने जमा करी थी उसको वापस पाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए, जिससे कि कल एक छोटा सा आंदोलन देखा गया। ये आंदोलन अब जो है, जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई है सरकार को कि अगर अभी भी सरकार अगर सोई रही, या तो फिर हमारा कार्य कीजिए, हमारी सुध लीजिए, या फिर अपना जो है कार्यकाल समाप्त कीजिए, अपनी कुर्सी छोड़िए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे खड़ा ये होता है कि क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, या ये ग्रामीण ऐसे ही अपनी जो है जमा पूंजी के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ये तो फिलहाल जो है आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार कहाँ तक अपने जो है इनकी ग्रामीणों की सुध लेने के लिए अपने कोई कदम उठाता है, या फिर इनको एक आश्वासन नहीं दिया जाएगा। इनका काफी समय हो गया, ये लोग जो है अब एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल। राजेश बिष्ट बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। जय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन देखने को जो मिल रहा है इस वक्त स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। राजेश जी देखिए, यहाँ पर एलयूसीसी को लेकर जो तमाम पीड़ित उपभोक्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब महिला उत्थान की बात आपकी सरकार करती है, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, लेकिन आपके नाक के नीचे से फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। इस पर अभी तक क्यों ठोस कार्रवाई नहीं की गई? राजेश जी। निशी जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, महिलाओं की जहाँ पर भी बात होगी, जहाँ पे उनके उत्थान की बात होगी, जहाँ पे उनके विकास की बात होगी, जहाँ उनके सम्मान की बात होगी, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी काम गलत, उनके अधिकारों का हनन होगा, तो प्रदेश सरकार उस काम को किसी भी तरीके से उन महिलाओं के उत्थान के लिए अवश्य कोई ना कोई दूसरा विकल्प निकालेगी। और जो भी किसी तरह का अगर फ्रॉड हुआ है, किसी तरह की अगर कोई बात है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरीके का फ्रॉड हुआ नहीं है, हो चुका है। राजेश जी ध्यान दीजिए, आप 5 से 6 साल बीत चुके हैं। ये यहाँ पर सड़कों पर बैठकर रोजमर्रा का काम करके अपनी पाई जोड़ने वाली महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर हुआ होगा तो जांच होगी, मतलब अभी 5-6 साल सिर्फ एग्जामिन करने में चले गए कि अभी हुआ या नहीं हुआ फ्रॉड। नहीं निशी जी, देखिए, जो मामला कहीं ना कहीं कार्रवाई की मद में है, जो मामला कहीं ना कहीं किसी तरह से जिन पे भी आरोप लग रहा है, जिनके ने भी धोखाधड़ी करा है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ने की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं लिया गया? जीरो टॉलरेंस की नीति पर आपकी सरकार काम करती है ना राजेश जी। एक्शन देखिए निशी जी, एक्शन सरकार
हमेशा लेती है। जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे प्रदेश की माताओं बहनों को ये समझना होगा कि इस प्रदेश की सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त होगी। थोड़ा सा समय की बात लग रही है, जैसे ही कार्रवाई होगी आपको भी इस माध्यम से अगला मुद्दा जो रहेगा उसमें आपको ये लगेगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार ने राजेश जी, हम तो 5-6 सालों से यही खबर चलाने का इंतजार कर रहे हैं कि एलयूसीसी के पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय मिल गया है। हम यही चाहते हैं कि हम भी यही खबर चलाएं, लेकिन हम आए दिन ये चलाते हैं कि उत्तराखंड के तमाम जिलों से यही विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाएं सड़कों पर बैठती है तो वहां के संबंधित अधिकारी उनको नोटिस चिपका देते हैं, उन पर मुकदमा हो जाता है कि वो अवैध रूप से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। निशी जी देखिए, सारा अभी मामला समाज जांच सेवी का विषय है। प्रदर्शनकारी हमारे साथ जुड़ी हैं यहाँ पर। राजेश जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जमीनी हकीकत आपकी बता बात रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, महिलाओं के उत्थान की बात है, उनके साथ हुई धोखाधड़ी की बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रदेश सरकार पर विश्वास करना होगा। जो भी इसके लिए दोषी होंगे, जिन्होंने भी महिलाओं के साथ अन्याय किया होगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके लिए कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। जो आगे के लिए भी उन लोगों के लिए नजीर बनेगी जो भविष्य में किसी तरह के गलत काम करने की सोचेंगे भी। इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप ये जांच का विषय है, इसको जांच विषय को पूरा होने दीजिए। इसके बाद जो कार्रवाई होगी, अगली डिबेट जो रहेगी उसमें आपको जरूर पता चलेगा कि प्रदेश सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की। राजेश जी, आप आश्वासन दे रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि सरकार कोई ठोस कार्रवाई करने वाली है, लेकिन हाल फिलहाल अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये बात सुनकर जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ है वो काफी ज्यादा आक्रोश में हैं। देखिए, ऐसा उनको होता यहाँ है, पर क्या ऐसा आश्वासन दिया जाएगा? मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी आश्वासन दें कि तुरंत कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जरूर तुरंत कार्रवाई होगी। जांच का विषय, इसीलिए मैं कोई बात उस तरह से आपको नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि देखिए जांच रिपोर्ट क्या हुई है, किन किन को दोषियों को उस पर नापा गया, वो मेरे तक अभी जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास ये जानकारी होती तो आपको उनके नाम के साथ बताता कि ये दोषी हैं और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलेगी। मैं अपनी माताओं बहनों को सबको कहना चाहता हूँ, आपकी कड़ी कमाई का पैसा है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति ने भी कोई गलत काम किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपके आश्वासन को मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ और हो सकता है कि अगली खबर यही चले कि ठोस कार्रवाई की गई है। जय, देखिए यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि इस मामले पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं 5-6 साल का वक्त बीत चुका है, हो सकता है कि ठोस कार्रवाई की जाए? जी देखिए, अब तक तो कोई कदम सरकार द्वारा उठाया नहीं गया। फिलहाल तो आश्वासन ही मान सकते हैं। नेताजी का कहना भी अपना पल्ला झाड़ा हो या फिर हकीकती जो बयान किया हो अपने अपने मुंह से, पर फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस विषय में। जब तक धरातल पे ये मामला नहीं आता, निराकरण नहीं होता समस्या का, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो एक आश्वासन ही मान के चले इस बात को भी कि आने वाला समय बताएगा कि क्या नेताजी की बात धरातल पे रंग लाती है या फिर उनकी भी जो है एक हवाई फायर है इस बात का कि अभी जब तक जो पीड़ित लोग हैं उनको तो कल भी जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, कई बार सौंपा गया, डीएम तक को एक जो है चिट्ठी लिखी गई ग्रामीण द्वारा, हर तरह से जो है कार्रवाई कर दी है, पर अभी तक जो है कोई भी निराकरण समस्या का नहीं निकला है। तो अभी तो फिलहाल नेताजी की बात को भी कोई जो है सीरियस नहीं लिया जाता और एक आश्वासन ही मान के चलना होगा लोगों को भी। जी ठीक है जय, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा।